वुमेन्स डे सेलिब्रेशन के लिए हम करेंगे। तो सबसे पहले मैं बोलना चाहूंगी महिला दिवस। महिला दिवस क्या है, हम क्यों मनाते हैं महिला दिवस? आप लोग जानते हैं इस बारे में, आई एम श्योर सब जानते होंगे, फिर भी मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगी। साल 1910 में डेनमार्क में जो कामकाजी महिलाएं हैं ना, उन्होंने पहली बार एक सम्मेलन रखा और उसका आयोजन किया, जो हर साल अभी भी होता है वहाँ पे। और उसी दिन को 8 मार्च को हम हर साल एज ए इंटरनेशनल वुमेन्स डे सेलिब्रेट करते हैं। इंडिया में जो राष्ट्रीय महिला दिवस है वो अलग है। वो हमारे स्वतंत्रता सेनानी है, थी कोकिला जिनको कहा जाता था, वो है सरोजनी नायडू, जिनके नाम पे, जिनके जन्मदिन के दिन से 13 फरवरी को मनाया जाता है इंडिया में। पर पूरे वर्ल्ड में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है वो परसों के दिन में 8 मार्च को ही सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये कैसे स्टार्ट हुआ, क्यों हुआ, इसके बारे में थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगी आप लोगों को। एक्चुअली क्या हुआ था कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है मजदूर आंदोलन से स्टार्ट हुआ था। जो वहाँ के मजदूर लोग थे, औरतें, खासकर औरतें, मजदूर औरतें जो थी, उन्होंने 1908 में इस आंदोलन को शुरू किया था। किस लिए? ताकि महिलाओं का सशक्तिकरण हो सके। महिलाओं का, जितनी भी महिलाएं वहाँ पे थी, खासकर जो वर्किंग लेडीज थी, उन लोगों ने मिलकर एक मार्च निकाला था ताकि जो काम का, नौकरी का टाइमिंग है उसको एक स्टेबल टाइम बनाया जाए। पहले कुछ भी टाइम था, मतलब कोई डिसाइड टाइम नहीं था, जैसे अभी 8 घंटे है, तब नहीं था। तो टाइम को कम करने की मांग थी। सेकंड उनकी मांग थी कि हमारा वेतन बढ़ाया जाए। और थर्ड उनकी मांग थी कि हम सबको, हम लेडीज को स्पेशली उस टाइम पे मतदान का अधिकार नहीं था, तो उन्हें भी मतदान का अधिकार दिया जाएगा। तो इन सब के लिए उन लोगों ने मार्च निकाला था और अपने हक के लिए लड़ी थी। ये सब अमेरिका में हुआ था और उसी दिन पहला महिला दिवस घोषित किया गया था, जब उनके इस सारे प्रोग्राम को सबने देखा और सबने सराहना की। तो उसी टाइम से 1910 से हम लोग अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं। तो उस बेस में हम कह सकते हैं कि आज हम लोग 109वां अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मना रहे हैं। तो इसके लिए एक बार तो तालियां बनती है उन महिलाओं के लिए जिन्होंने कोशिश की, इनिशिएटिव लिया। आज हम लोग मतदान कर पाते हैं। आज हम लोग की ड्यूटी जो है सिर्फ 8 घंटे है, ठीक है। आज हम लोग वर्किंग वुमेन जो भी हैं, सब एक टाइम लिमिट पे वर्क करती हैं। वो सब उनकी वजह से हो पाया, जो 100 साल पहले की बात है। तो इसलिए हम उनके नाम पे एक बार एप्रिसिएशन बनता है। मैं क्लैपिंग करूंगी उनके लिए, आप लोग भी करिए। अब थोड़ा सा हम इंट्रोडक्शन करना चाहेंगे। आप लोग में कोई बोलना चाहता है महिला दिवस पे तो प्लीज बोलिए ना, कोई भी छोटा सा स्पीच या कुछ भी आप बोलना चाहते हैं। रिया दी काफी एंजॉय कर रही है। रिया दी आप कुछ बोलिए। हेलो सोनी दी, सुमन जी, शीला जी। इंट्रोडक्शन एक बार ना सबका इंट्रोडक्शन करवा, मैं इंट्रोडक्शन करवा दूं? ओके, तो सब लोग को बोलो ना अपना अपना नाम एक बार सब लोग बोले। मेरा नाम रिया पटवा है। अच्छा, सब लोग मुंबई की है ना ज्यादातर? हाँ, सब मुंबई की है, जितने भी लोग जुड़ी हैं, और इवन अपने ग्रुप में भी सब मुंबई की ही है। तो सब लोग एक एक बार अपना इंट्रोडक्शन करो ना प्लीज। तो दी आपसे स्टार्ट करते हैं। वैसे तो रिया दी किसी पहचान की मोहताज नहीं है, एक्ट्रेस है, हमारी फेवरेट है। फिर भी मैं चाहूंगी आप कुछ बोलिए अपने बारे में, ताकि लोगों को, सबको पता लगे, ताकि सबको। आम इंसान की तरह मैं भी एक इंसान ही हूँ। एक छोटे से शहर से बिलोंग करती हूँ, हरिद्वार शहर से, तो धर्मनगरी जिसे लोग बोलते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली मेरी शादी हुई है, ससुराल है मेरा। और मेरा मानना ये है कि जितनी भी औरतें हैं, चाहे वो लड़की हो, सब जो है औरतें रहती हैं, सब मतलब सब में फर्क है। किसी को पता चल जाती है, किसी को नहीं पता लगती, बस इतना फर्क है। लेकिन जो सबसे ज्यादा मेहनती है वो हाउस वाइफ है, जो सबसे ज्यादा काम करती है। मतलब हम हर महिला काम करती है इसमें, लेकिन हाउस वाइफ जो रहती है ना, वो नंबर बनते हैं। क्योंकि लॉकडाउन में चाहे किसी ने कुछ करे, लेकिन हाउस वाइफ ने सबसे ज्यादा काम किया है और उसे कुछ मिला।
मजदूरों को सैलरी मिली, सब कुछ मिला, राशन मिले, लेकिन एक हाउसवाइफ है जिसे कुछ नहीं मिला। मेरा मानना ये है कि जो भारत में बीमा है ना, बीमा जिसे हम पूछते हैं, उसके हाथ दिखाया गया, वो किस लिए दिखाया गया है? वो बेसिकली हम लोग के ऊपर ही दिखाया गया है कि एक लड़की क्या रहती है, बेटी, बहन, पत्नी, माँ। अगर हमारे घर में कुछ भी काम होता है तो हम हर तरीके से काम करते हैं, सास ससुर का, पति का, बच्चों का। तो वो जो देवी है ना, वो बेसिकली औरतों को दर्शा रहा है। तो मेरा मानना ऐसा है। बाकी मुझे ऐसा लगता है, रिया दी ने बोलिए बोलिए बोलिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर हमें कुछ करना है और अगर हमने ठान लिया, चाहे वो जीरो से, क्योंकि अगर आप चाहते हो कहीं पे चढ़ना तो उसके लिए लिफ्ट सीढ़ी, जैसे बोलते हैं ना, जीरो से शुरुआत। तो कुछ भी चाहिए, आप हर चीज पा सकते हो, बस आपको शिद्दत से करना है कि हाँ मैं यहाँ पे पहुंचना होगा, आप पहुंच ही जाओगे। फिर उसके लिए किसी भाषा, क्योंकि महाराष्ट्र में बहुत लोग बोलते हैं कि मराठी आना जरूरी है। मैं मेरे बारे में बताती हूँ, मुझे मराठी नहीं आती बिल्कुल भी, गुजराती नहीं आती। लेकिन आज भी जब मैं मेरे बच्चे के ओपन हाउस में जाती हूँ ना, मैं बिना हिंदी बोलती हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कोई इंग्लिश बोल रहा है, मराठी बोल रहा है, गुजराती बोल रहा है, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। मुझे इतना पता है मैं भारत में रहती हूँ और भारत की मातृभाषा क्या है, हिंदी। बस मैं हिंदी बोलती हूँ, टीचर ऑटोमेटिक हिंदी बोलने लग जाती है। ये हमारी मातृभाषा भी है और हमारी बोलते हैं ना मदर लैंग्वेज भी है, तो हम बहुत आसानी से और अच्छे से बोलते हैं और गर्व होना चाहिए हमें हिंदी पे। कई लोग सोचते हैं कि हम जा रहे हैं बच्चों के स्कूल में, हमें इंग्लिश ही आना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। टीचर्स भी हमारे साथ कोऑपरेट करते हैं। तो चलो बोलिए, अब बाकी सब एक एक करके इंट्रोडक्शन करवाओ। हाँ, सबसे इंट्रोडक्शन लेंगे। थैंक यू दी। सोनी दी आप बोलिए कुछ। सोनी दी है, दीवा में रहती हैं और सोनी दी हाउसवाइफ होने के साथ साथ इनका एक बेटा है 12-13 साल का। साथ में दीदी वर्किंग वुमेन भी है। घर से ही वो बिजनेस चलाती है जिसमें उन्होंने 8-10 लेडीज को साथ में रखा हुआ है, उनको भी काम देती है। तो मेरे लिए तो बहुत अप्रिशिएटिव है। एक बार मैं उनके लिए क्लैपिंग करूंगी सोनी दी के लिए। तो सोनी दी प्लीज कुछ बोलिए। जी, मेरा नाम सोनी पटवा है। मेरे मिस्टर का नाम मुकेश पटवा है और मैं कैसे मतलब बेबी मेरा 3 साल का था तब से मैंने काम ज्वाइन किया, तब से मैं कर ही रही हूँ और जब से कर रही हूँ तो मुझे आदत सी हो गई है। तो आज संडे था, काफ़ी मतलब मुझे लेट थोड़ा सोना पसंद था। 10 बजे उठी, घर का काम खत्म किए और अभी भी काम कर ही रही हूँ। मेरे हाथ में काम की चीज़ें हैं, तो हमको आदत सी हो गई है काम करने के लिए, इसलिए कौन सा भी दिन रहने दो। अच्छा है ना, हाँ, ये आदत बहुत अच्छी आदत है। क्योंकि एक समय था मैं पैसे की कुछ प्रॉब्लम थी, लेकिन हम लोगों ने मेहनत करके बहुत आगे तक गए और इसके लिए मुझे लगता है कि लाइफ में मेहनत करनी चाहिए। मेहनत करने से सफलता मिलती है। बहुत अच्छी बात आपने कही है। और हमारे जरिए से कुछ लोग और वो तो कामयाब है जिनका काम चलता है, तो इसलिए मैं काम करती हूँ जी। और अभी किसी में फर्स्ट टाइम ज्वाइन हूँ, मुझे कुछ आइडिया नहीं उतना बात करने का। नहीं, सही आप सही बोल रही हैं। और क्या चाहिए, आपने जो एक बात कही कि मेरे जरिए 2-4 लोग काम कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। अब अगर आपके जरिए 2-4 लोगों को कुछ काम मिलता है ना, तो मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है। सही बात है, करना चाहिए, बहुत बड़ी बात है। थैंक यू दी। अभी हम सुमन जी है हमारे साथ, सुमन जी को बोलूंगी, कुछ बोलिए। सुमन पटवा जी यहाँ भिवंडी के पास ही है, मेरे घर के काफी पास है। तो सुमन जी कुछ बोलिए। हाय एवरीवन, गुड इवनिंग। मैं सुमन, मैं हाउसवाइफ हूँ। हाँ, मेरे 2 बच्चे हैं, एक 9 साल का और एक 6 साल का। बस अरे इतनी बड़ी बात है कि आप घर संभाल रही हैं, बच्चों को संभाल रही हैं। ऐसा जरूरी कि हम कहीं पे वर्किंग हो और काम करें, हमारा डेजिग्नेशन हो, हम अगर घर को भी संभाल रहे हैं तो ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए, है ना। क्योंकि आज के टाइम पे बच्चे, घर, फैमिली को संभालना एक बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जी शीला जी हैं हमारे साथ, मैं उनसे भी कुछ बोलना चाहूंगी। शीला जी प्लीज आप भी कुछ बोलिए। आप कहाँ से हैं जी? अपना माइक ऑन करिए, माइक ऑन करिए पहले। हाँ, माइक ऑन करिए जी, बोलिए।
चेंबूर से हूँ, हाउस वाइफ। चेंबूर से हैं आप? जी हाँ, आप भी हाउस वाइफ हैं। वेरी गुड। हाउस वाइफ होना गर्व की बात है। आप लोग ये मत सोचिए कि हाउस वाइफ हैं हम लोग तो कुछ करते नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि हाउस वाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी, एज रिया दी पहले बोल चुकी है, बहुत ज्यादा होती है। तो थैंक यू हमारे साथ जुड़ने के लिए। हाँ, अभी मैं बोलूंगी वैशाली दी को। वैशाली दी प्लीज अपने बारे में कुछ बताइए। गुड इवनिंग सब जन को। बहुत अच्छा लगा सबको देख के। हम लोग को भी अच्छा लगा। आज 12-13 जने हमारे साथ जुड़े हैं। मेरी एक्सपेक्टेशन थी और लोग जुड़ेंगे, पर फिलहाल 12 जने हैं। बोलिए। मैं फर्स्ट टाइम ज्वाइन हुई हूँ, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं वैशाली। नई चीजें करनी चाहिए एक्चुअली। हाँ दी बोलिए, दी बोलिए, वैशाली दी बोलिए आप। हाँ, वैशाली सुनील पटवा, मेरे हस्बैंड सुनील पटवा। मेरे बड़े भाई को पहचानते हो के सब जन, संदीप पटवा अंधेरी वाले, जो अभी कोविड में गुजर गए, वो मेरे बड़े भाई है। हाँ, चंद्रशेखर छोटा भाई है, मुन्ना। मेरा एजुकेशन है एमकॉम बीएड। मैं 10th स्टैंडर्ड तक पढ़ाती हूँ, स्कूल में भी और प्लस क्लासेस में लेती हूँ। लैंग्वेज सब्जेक्ट है हिंदी और मराठी भी पढ़ाती हूँ बच्चों को। मैं जानती हूँ आपको। हाँ, तो वेरी गुड दी। जी बोलिए। मेरा पेशन ही था पहले से कि मतलब बच्चों के साथ में ही रहना, बच्चों के साथ में मिलके रहना, बच्चों के साथ में एंजॉय करना। तो मैं मतलब जो जैसे जैसे, और इसके साथ में मेरे बड़े भाई ने बहुत सपोर्ट किया मुझे ये मुकाम तक आने के लिए। जो मेरे बड़े भाई गुजर गए, संदीप पटवा, जब मैं 6th स्टैंडर्ड में थी तभी मेरी गुजर गई थी, मैं काफी छोटी थी। वक्त मेरे बड़े भाई ने एक मतलब माँ का पूरा रोल निभाया। उन्होंने मेरी एजुकेशन बीकॉम करवाया, उन्होंने अपने कॉलेज में एमकॉम मुंबई यूनिवर्सिटी से करवाया। फिर उसके बाद शादी होने के बाद में उन्होंने मेरा सपोर्ट में बीएड का एजुकेशन मेरे लिए एडमिशन करवा के आ गए। उसके बाद मैंने वो कोर्स कंप्लीट किया। तो कहीं ना कहीं वो माँ के जैसे मेरे पीछे हमेशा लगे, मतलब पूरा सपोर्ट किया। कभी मुझे फील हो रही नहीं दिया कि मेरी माँ नहीं है करके। आज वो गुजर गए तो मुझे कहीं ना कहीं बहुत ऐसे लगता है, कमी लगती है, बट कहीं ना कहीं सपोर्ट जैसे लग जाता कि मतलब रास्ते बनते बनते अपने आप बन जाते हैं। तो ऐसे लगता नहीं वो नहीं रहने के बावजूद वो है। और मेरी बेटी है शगुन पटवा, उसका YouTube चैनल है, सब जन सब्सक्राइब करो एक प्रमोशन भी है शगुन पटवा YouTube चैनल। जरूर। हाँ, उसके अंदर हारमोनियम है, सिंगिंग है, ड्राइंग है, काफी कुछ उसने कर रही है, वो एंजॉय भी कर रही है उसके अंदर। तो टाइम की शॉर्टेज है, मैं संगीता दीदी को बोलूंगी। श्योर। संगीता दीदी है, वो मुझे पहले ही बोली थी। हेलो डॉक्टर जेना, हाय। हेलो, हाय। कर रही है बट स्टिल शी जॉइन अस। हाय। या हाय। जेना, प्लीज अपने बारे में कुछ बताइए। Sure. Hello everyone, I'm Dr. Jana Patwa. I'm practicing Ayurveda since more than 12 years. And I have my clinic in Khar. I'm based in Vileparle. And हर एक चीज़ जो भी आयुर्वेदा ट्रीटमेंट हम करते हैं, पंचकर्मा थेरेपीज करते हैं हर एक प्रॉब्लम के लिए, छोटे बच्चों से लेकर बड़ों तक जो भी प्रॉब्लम है। इसके अलावा सिंस 2 to 3 years अभी मैं नई चीज़ भी कर रही हूँ कि आयुर्वेदिक ब्यूटी प्रोडक्ट्स जो स्किन केयर है, हेयर केयर है, उस चीज़ के लिए भी अभी हम खुद फॉर्मुलेट कर रहे हैं, बना रहे हैं प्रोडक्ट्स अपने, क्योंकि इट्स वेरी ट्रेंडिंग। और नॉट ओनली दैट, मेरे पेशेंट्स मुझे काफ़ी टाइम से बता रहे थे कि आप बता के दे दीजिए डॉक्टर, पर कभी इतना सोचा नहीं कि इतना कर पाऊँ। पर ठीक है, बिकॉज ऑफ ब्लेसिंग्स एंड एवरीवन सपोर्ट आई कुड डू इट फाइनली। तो कभी भी किसी को भी मेरा खुद का ब्रांड नेम है विश्व केयर, इंस्टाग्राम पे हूँ, फेसबुक पे भी हूँ, तो डेफिनेटली प्लीज ज्वाइन मी देयर, प्लीज कनेक्ट विद मी देयर एज वेल। और अगर किसी को कोई भी हेल्प चाहिए आयुर्वेदा रिलेटेड तो प्लीज लेट मी नो, आई विल बी हैप्पी टू हेल्प। यस श्योर दी। थैंक यू सो मच, इट्स रियली नाइस कनेक्टिंग। थैंक यू हमारे साथ कनेक्ट करिए दी थोड़ी देर। मैं नेक्स्ट संगीता दी को बोलूंगी। संगीता दी हमारे साथ है। संगीता पटवा दी, प्लीज आप अपने बारे में कुछ बताइए। संगीता पटवा साइंस है, जो पॉलिटिशियन है। मैं उनको बोलूंगी जरा कैमरा ऑन करे प्लीज।
मेरा नाम संगीता पटवा है। हाँ संगीता, मेरे हस्बैंड का नाम दीप कुमार पटवा है। वो दुबई में काम करते हैं। सॉरी, मोबाइल थोड़ा सा नीचे रखिए आप, थोड़ा सा मोबाइल थोड़ा सा नीचे रखिए। हाँ बस बस बस, ठीक है, अब बोलिए। जी, मेरा नाम संगीता पटवा है। मेरे हस्बैंड का नाम दीप पटवा है। वो पिछले 4 साल से दुबई में है। और मैं बीजेपी से भी जुड़ी हुई हूँ। भाजपा के लिए मैंने बहुत यहाँ काम किए हैं। और एक मैं धारावी की महिला मोर्चा महामंत्री हूँ भाजपा से। मेरी यहाँ थोड़ी अच्छी पकड़ है। उसके बारे में आप वैशाली पटवा उनसे पूछिए, सोनी पटवा है उनसे पूछिए। मेरे दो बच्चे हैं, एक बेटी एक बेटा। जी जी, जान आपको बहुत अच्छे तरीके से जानकारी बोल पा रहे हैं। मैं थोड़ा मैं घर के साथ जी जी बोलना चाहूंगी। हमारी संगीता पटवा दीदी जो है माइन से है, और ये महिला मोर्चा बीजेपी इनके अंदर 7 वार्ड आता है। धारावी, हाँ 7 वार्ड आता है। तो ये वहाँ के 7 वार्ड में जो बीजेपी का महिला मोर्चा उसे बहुत बेहतरीन तरीके से संभालती है, और बहुत सारे सोशल वर्क भी करती रहती है, काफी एक्टिव रहती है। मैं इनको हमेशा फॉलो करती हूँ। तो मैं इनके लिए भी एज ए पॉलिटिशियन मैं इनके लिए क्लैपिंग करना चाहूंगी, बिकॉज सिंगल रह के हस्बैंड इनके दुबई रहते हैं, हमेशा इनके दुबई रहते हैं। मोस्ट ऑफ टाइम ये सिंगल यहाँ रह के अपने बच्चों को भी देखती हैं। पॉलिटिक्स में एकदम एक्टिव है, और इतना कुछ कर तो एक अप्रिसिएशन बनता है दीदी आपके लिए, एक अप्रिसिएशन बनता है। और अभी थैंक यू। हाँ ज्वाइन, मैं अभी बोलूँगी, मैं और बताना चाहूंगी कि हमारे साथ कब से जुड़ी है आराधना। हाँ दी बोलिए बोलिए। कोरोना काल में सबके काम धंधे बंद थे। मैंने रोटरी क्लब ऑफ मुंबई के साथ मिल के कोरोना काल में लोगों को राशन पहुंचाने की सुविधा मैंने बहुत की है। हमारे यहाँ के जिसके बेचारे काम धंधे बंद हो गए थे, जितना मुझसे हो सका मैंने किया। आपने बहुत अच्छा काम किया, ऐसे ही करते रहे। आप लोगों से थोड़ी हमें भी प्रेरणा मिलती रहती है। चलिए मैं अभी आराधना जी को बोलूंगी। आराधना जी और संतोष जी एक साथ हैं। आराधना जी और संतोष जी एक साथ बैठे हैं। प्लीज आप दोनों जने भी अपना इंट्रोडक्शन दीजिए प्लीज। तो ये मेरी मासी है। जी जी, ये मेरी मासी है, और मेरा मैका बेसिकली बोरीवली में है और ससुराल घाटकोपर में है। तो अभी मैं मैके में हूँ, और एज अ प्रोफेशनल मैं आईटी सेक्टर में काम करती हूँ बस। और अभी हम लोग थोड़ा बाहर है, इसके लिए ज्यादा इंटरेक्ट नहीं कर पा रहे। हाँ, और मेरा है ना, मतलब मैं बोरीवली में रहती हूँ। आपने ज्वाइन किया हमें। हाँ, थोड़ा हम लोग ऐसे प्री प्लान ये प्रोग्राम अपने बारे में कुछ और भी बताइए। हाँ, जैसे आराधना है ना, वो मेरी बहन की लड़की है, और तो इसकी शादी घाटकोपर में सचिन पटवा से हुई है। हाँ, ये आईटी इंडस्ट्री में काम करती है। उनके हस्बैंड एमआर है, और मैं LIC से जुड़ी हूँ, तो इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंसी का काम करती हूँ। मतलब मेरा ग्रेजुएशन मैंने बॉम्बे से ही किया है। उसके बाद फिर मैंने CA ज्वाइन किया था। तो मुझे इन्वेस्टमेंट्स में और ये अकाउंट्स में ज्यादा इंटरेस्ट है, तो मैंने वही प्रोफेशन कैरी ऑन किया एज ए। तो राइट नाउ आई एम वर्किंग एज ए इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंट। और अच्छा, बहुत अच्छा लगा आपके बारे में जान के। हाँ, मेरे हस्बैंड है वो ज्वेलरी इंडस्ट्री में है, मनोज पटवा। और मेरी एक डॉटर है 17 इयर्स की, और एक सन है 12 इयर्स का। आप भी कुछ बोलना चाहती है? साथ में बैठी है। संतोष आपका नाम है? नहीं, आराधना आपका नाम है। हाँ, संतोष हमारा नाम है। आराधना हाँ, मैंने अपना इंट्रोडक्शन दे दिया कि मैं तो अभी मैरिड हूँ, इन आई डोंट हैव किड्स राइट नाउ। ऑन वुमेन्स डे कुछ बोलिए ना आप लोग। वुमेन्स डे पे क्या कुछ
किसी को संदेश देना चाहेंगी? अभी nowadays तो women are so active and so है ना, as a appreciation है सबके लिए कि they can manage their homes, their work style, their kids, their husbands, everything they are managing. तो वो तो appreciate के लिए ही है. Number of things they do, even though in COVID, जैसे किसी ने तो कहा कि है ना हाउस वाइफ के लिए कोई टाइम देता है. इवन फॉर वर्किंग वुमेन की वर्क भी किया, प्लस हाउस होल्ड वर्क भी हमारा कंटिन्यूसली चला है पूरा. तो बेसिकली वी डू ऑलवेज डबल ड्यूटी वर्क, डबल और ट्रिपल ड्यूटी वर्क. तो है हम लोग की ड्यूटी, हम सभी हाउस वाइफ की, इवन वर्किंग भी जो घर पे नहीं उनकी ड्यूटी ये श्योर है. फिर भी हमने वी आर नेवर आइडल. हम कभी आइडल नहीं होते. तो इसीलिए हम सबके लिए एक बार क्लैपिंग तो बनती है भाई. हम सब ने ये ड्यूटी बखूबी निभाया है. हम सबके लिए एक बार क्लैपिंग होती है. ये जितनी भी लेडीज है सबने ये ड्यूटी बखूबी निभाया है सबने. मैं आगे चलूंगी. ओके, पूजा और आरती रह गई है. हाँ, पूजा है जितेंद्र अग्रवाल जी की वाइफ है और मेरी सिस्टर है. हम दोनों काफी क्लोज रहे हैं. तो पूजा कुछ बता यार आज ऑन द ओकेजन ऑफ वुमेन्स डे एंड अपने बारे में भी बता. जैसे कि दीदी ने हाँ, मेरा नाम दीदी ने जैसे बोला, मेरा नाम पूजा जितेंद्र अग्रवाल है. मेरा हस्बैंड का नाम जितेंद्र अग्रवाल है और मैं वैसे प्रोफेशनल फार्मासिस्ट हूँ पर प्रेजेंट में हाउस वाइफ हूँ. और जैसे कि हम सिर्फ हाउस वाइफ है तो इसका मतलब ये नहीं कि बस घर का ही काम रहता है. बाकी सारे भी काम मेरे हस्बैंड को भी उनके जॉब में, जैसे उनका साइड बिजनेस है इमिटेशन ज्वेलरी और साथ ही वो मनसे की जिला अध्यक्ष भी है. उनका जो भी इमिटेशन का काम है उसमें बैक साइड जो भी काम रहता है वो सभी मैं साथ में हैंडल करती हूँ. बिकॉज आई एम एजुकेटेड वन और जरूरी नहीं कि हमारा प्रोफेशन फार्मासिस्ट है तो फार्मासिस्ट में ही काम किया जाए. हमारा जो भी घर का भी प्रोफेशन हम उसमें भी कर सकते हैं. मतलब जैसे कि इन्होंने बताया आराध्या ने कि हम मल्टी टैलेंटेड है तो ऑब्वियसली हम है, क्योंकि बॉयज लोग का जो प्रोफेशन होता है वो उसमें ही जाते हैं. हम बस कहीं पे भी चले जाते हैं और कहीं पे भी एडजस्ट भी हो जाते हैं और इसलिए हमारे लिए पावर भी है और ये वुमेन्स को बनता ही है. इवन दो वी डू आवर बेस्ट आल्सो. हाँ, हर फील्ड में हम एक्स्ट्राऑर्डिनरी रहते हैं. सही बात ये है. तो हमें जो एक बोलते भी है और करके भी दिखाते हैं. वो तो सही बात है. और पूजा के बारे में मैं एक चीज और बताना चाहूंगी फैमिली के बारे में. पूजा की फैमिली काफी बड़ी है, मतलब एक बिग जॉइंट फैमिली एंड स्टिल वो बहुत ही अच्छे तरीके से फैमिली को कैरी करती है, बहुत अच्छे तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाती है. इसलिए मैं अप्रिशिएट जरूर करना चाहूंगी पूजा को. मेरी सिस्टर है इसलिए नहीं, एज वुमन रियली मैंने देखा है तो अप्रिशिएशन बनता है पूजा के लिए भी. ओके, और जैसे पूजा ने एक बात बोली, ये बहुत ही अच्छी बात है. उसने बोली कि हम एज ए वुमन वो हर काम कर पाती है जो हमने कभी पहले किया ही नहीं होता. वो हर काम हम बखूबी करती हैं जो हम कभी सोचते भी नहीं है कि हम ये करेंगे या नहीं करेंगे. लेकिन जब हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है ना तो हम उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को बहुत ही अच्छे से निभाती हैं. ये पता नहीं गॉड गिफ्ट है हमें, भगवान ने ये हमें गिफ्ट दिया है कि अगर हमें कोई भी जिम्मेदारी दे दी जाती है तो हम उसे तन मन धन से बोलते हैं ना पूरी तरह निभाती है. और इसीलिए आज हम वुमेन्स डे सेलिब्रेट कर रहे हैं कि वाकई में हम लेडीज हैं. हम करती हैं बहुत. सभी को मिलकर देख के बहुत अच्छा लगा. अरे मुझे भी अच्छा लगा, सबने ज्वाइन किया. अभी मैं रुचि दी को बोलूंगी, डॉक्टर रुचि दी है. और सॉरी दी हम लोग ऐसे हो तो सबसे लास्ट में ही आएंगे. तो दी प्लीज आप कुछ बोलिए. वैसे आप किसी भी मतलब मोहताज नहीं है कि मैं आपके बारे में कुछ इंट्रोड्यूस करूं. आप प्लीज बताइए. बहुत बहुत धन्यवाद शीला जी. पहले आप, मेरी आवाज आ रही है ना? बहुत बहुत धन्यवाद शीला जी. आ रही है. आपकी बहुत मीठी आवाज है. मैं हर बार फोन पे ये बात बोलती हूँ, ठीक है ना? तो हाँ, जिससे मैं बहुत इम्प्रेस हूँ. और आप जिस तरह से लोगों को जोड़ रही हैं, सारे लेडीज को जोड़ रही हैं ग्रुप में, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद. मैं मुंबई पटवा सेवा संघ की. आप मेरे बारे में मत बोलिए दी, आप अपने बारे में बोलिए. मैंने सबको सुना है ना, मैं सबके बारे में बोलूंगी. ठीक है ना? मैं मुंबई पटवा सेवा संघ की शिक्षा मंत्री हूँ और मैंने सबको सुना. और सबसे पहले जिन्होंने बोला कि मैं हाउस वाइफ हूँ, और हाउस वाइफ नहीं, अभी एक नया वर्ड आया है, हाउस होम मेकर. हाउस मेकर, होम मेकर इज ऑल राउंडर. होम मेकर जो है वो ऑल राउंडर होते हैं. दे आर नॉट हाउस वाइफ.
Now don't use the word housewife. You say that you are a homemaker. आपने YouTube में जाके देखा होगा, Facebook में जाके देखा होगा, जितनी भी लेडीज हैं मतलब जो बाहर काम नहीं करती हैं, they are writing homemaker. तो मैं जितने भी अभी हाउस वाइफ वर्ड यूज कर रहे हैं, you are a homemaker. Homemaker is not confined to the kitchen. ऐसा नहीं है किचन का ही काम करने का ही नाम है हाउस वाइफ. मैं थोड़ा हिंदी में डिस्क्राइब करना चाहूंगी दी जी देखिए बस एक मिनट. आपने बोला ना होम मेकर, तो मैं सबको हिंदी में बताना चाहूंगी होम मेकर का मतलब क्या है. मैंने रिसेंटली एक पढ़ा था आर्टिकल. होम मेकर का मतलब है घर बनाने वाली, घर सजाने वाली और घर को सहेज के रखने वाली. और वो काम सिर्फ और सिर्फ एक होम मेकर ही, हम जैसी लेडीज ही कर सकती हैं. किसी जेंट्स के बस का नहीं है कि घर को संभाल ले. तो इसके लिए आप कभी भी ये मत सोचिए कि हम लोग हाउस वाइफ है, हम लोग कुछ नहीं करें. नो, मतलब आप लोग सबसे जेंट्स का भी काम करते हैं. काम कर रही है. अगर जेंट्स कहीं बिजी हो जाए तो हम लोग जेंट्स का भी काम करते हैं और लेडीज वाला तो काम करते ही हैं. ठीक है ना. और अभी डॉक्टर जैना पटवा जी थी, उनसे भी मिलके बहुत खुशी हुई. रिया जी के तो बहुत सारे वीडियोस हैं, मैंने देखे हुए हैं. मैंने फेसबुक पे भी उनको मैं फॉलो करती हूँ. ठीक है ना. बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके. सुमन जी, आप मुझे तो लगा आप जैसे बैठी हुई है, मुझे लगा आप कोई उसमें, सॉरी आप माइंड मत करिएगा, पुलिस में डिपार्टमेंट में है, तो मैं आपको सुनने के लिए बहुत बोल देंगी. उनकी बॉडी देखिए, एटीट्यूड उनका एकदम बेस्ट है. ठीक है ना. और सोनी पटवा जी, आपसे भी मिलके बहुत खुशी हुई. शीला जी आपसे भी, आरती, आराधना जी, जैसे ही आज मुझे उनके बारे में पता चला कि वो वेब मेकर है, वेब डिजाइनिंग है, तो अभी मुझे तुरंत क्लिक किया कि अपने मुंबई पटवा सेवा संघ के लिए अभी हम उनकी हेल्प ले सकते हैं. संतोष जी बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए. और मैं जो बात आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि जितने भी लोग यहाँ पे मुंबई पटवा सेवा संघ के मेंबर्स नहीं हैं, वो प्लीज और सबको ही ज्वाइन होइए मुंबई पटवा सेवा संघ से. ठीक है ना. मैंने अपने प्रोफेशन के बारे में नहीं बताया है. मैं जो है मेरी पढ़ाई बेसिकली सत्ता मध्य प्रदेश से हुई है. मेरे डैडी गवर्नमेंट जॉब में थे. फिर उसके बाद मेरी शादी हुई इलाहाबाद में, और मेरे हस्बैंड मिस्टर शैलेंद्र सिंह हैं. मेरे ससुर जी का नाम कैलाश नाथ जी हैं. वो एक समय मुंबई पटवा सेवा, मतलब पटवा समाज के, हमारे पटवा समाज के मुखिया थे. और मैंने इलाहाबाद से शादी के बाद PhD कंप्लीट की, डॉक्टरेट कंप्लीट किया. और मेरे ससुराल वालों का इसमें बहुत बड़ा रोल है. ठीक है ना. तो और फिर उसके बाद मैं मुंबई शिफ्ट हुई और मैं टीचिंग के प्रोफेशन में हूँ. एज अ प्रिंसिपल मैं स्कूल में जॉब करती हूँ और समाज से भी जुड़ी हुई हूँ. और मैं अभी 2 मॉडल्स पे वर्क कर रही हूँ. सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मॉडल. अभी ये जो प्रॉब्लम आई है कोविड की वजह से, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो वर्किंग प्रोफेशनल्स थे, उनकी जॉब चली गई. तो कभी अगर फ्यूचर में ऐसी प्रॉब्लम होती है, तो वो जो मैं कोर्स डेवलप कर रही हूँ उसमें उनको किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना होगा. चाहे वो कहीं पे भी होंगे, दे विल अर्न, सो दे विल नॉट फेस दिस प्रॉब्लम एनीमोर. ठीक है ना. और आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग समाज से जुड़िए. जो लोग नहीं हैं वो मेंबरशिप लीजिए. ये रिक्वेस्ट तो मेरी भी है सबसे कि आप लोग जुड़िए समाज से. और आरती रह गई है हमारे साथ. आरती है. हाँ जी. मैं आरती को बोलूंगी. आरती प्लीज वीडियो ऑन करो. आरती, एक चीज और मैं बोलना चाहूंगी. फंड रेजिंग, मुझे सॉरी एक क्वेश्चन है कि आपने जो बोला ना समाज से जोड़ना है, तो जो हम लोग ग्रुप बने हैं वो समाज में हम जुड़े हैं, बराबर है. तो जो रजिस्ट्रेशन बोला है वो हमारे समाज के ग्रुप के लिए बोला आपने, बराबर? नहीं, देखिए एक यहाँ पे संस्था नहीं, ऐसा नहीं है. रजिस्ट्रेशन जो है ना, एक मिनट मैं एक्सप्लेन करती हूँ. रजिस्ट्रेशन जो है वो आप उस मुंबई पटवा सेवा संघ जो कि पूरे इसमें मुंबई में, महाराष्ट्र में रजिस्टर तो जो मतलब हमारे हस्बैंड ने जो काम करा है वो अलग है या हमारा अलग है? नहीं, ये ग्रुप तो हम लोगों ने सबको इकट्ठा करने के लिए बनाया है. वो ग्रुप एक वैलिड ग्रुप है. वहाँ पे आप जुड़िए. अगर आप जुड़ते हैं तो वहाँ से जितने भी बेनिफिशियली चीजें हैं, जैसे अगर आपको सपोज आपको OBC का सर्टिफिकेट चाहिए, सपोज आपको कुछ पेपर बनवाना है, सपोज आपको कुछ और भी ऐसी चीजें जो गवर्नमेंट से रिलेटेड चीजें हैं, रजिस्ट्रेशन ये वो, उनमें आपको काफी हेल्प मिल सकता है वहाँ पे. मतलब हमें स्पेशली ज्वाइन नहीं करना ना. हस्बैंड अगर ऑलरेडी ज्वाइन है तो वो चलेगा. हाँ चलेगा. फैमिली से कोई एक मेंबर ज्वाइन है तो. शीला जी मैं ऐड करूंगी. मेरे हस्बैंड ऑलरेडी ज्वाइन है उसमें. मुंबई पटवा सेवा संघ की मेंबरशिप है. हाँ,
तो ऐसा नहीं है कि एक जन ने ले लिया मेंबरशिप तो बाकी लोग नहीं रह सकते हैं। जैसे मैं हूँ, मेरे हस्बैंड भी मुंबई पटवा सेवा संघ के मेंबर है, मैं भी मेंबर हूँ, तो हम लोगों ने इसका कुछ हाँ, तो आपको एक आई कार्ड मिलेगा जिसमें आपका नाम होगा कि आप मुंबई पटवा सेवा संघ के सदस्य हैं, ठीक है ना। फिर उसके बाद जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं उसमें आप यू आर इनवाइटेड, तो ये सबके लिए है। और जितने आपके बच्चे भी आप इंक्लूड हो सकते हैं, कोई भी इंक्लूड हो सकता है उसमें मुंबई पटवा सेवा संघ में। और जितने भी प्रोग्राम होते हैं तो आप उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जैसे जनरल बॉडी मीटिंग मींस आम मीटिंग जो होती है वो भी मीटिंग में आप अटेंड कर सकते हैं। और जितने भी ज्वाइन करेंगे हमारा समाज कमेटी जो है उतना एक्सप्लोर करेगी, आगे बढ़ेगी। तो मेरी सबसे रिक्वेस्ट है, एक चीज और बोलना चाहूंगी कि अभी जो हम लोग सबको ये मेन पर्पस क्या है, व्हाट्सएप ग्रुप जो शीला जी ने बनाया है, मेन पर्पस क्या है कि हम फंड रेजिंग कैसे करेंगे। हमारे समाज में देखिए पैसे का फंड बहुत कम है, तो हम लोग को कुछ ऐसी एक्टिविटी करना चाहिए जिससे हमारे बच्चों के लिए, हमारे लेडीज के लिए, या हमको जब भी किसी को जरूरत है तो उसको हेल्प करने के लिए हमारे पास फंड होना चाहिए। तो हम क्या कर सकते हैं, कोई ऐसी एक्टिविटी मिलकर कर सकते हैं जिससे फंड आए और उससे हमारे समाज को फायदा हो। मतलब ये मेरा सजेशन, मेरा भी मोटो है। तो रुचि दी, मैं भी बोलना चाहूंगी, रिया दी सुनिए। फंड तो खैर वो अलग की बात है, क्योंकि हम लोग ऑफकोर्स वेल एजुकेटेड भी हैं और वेल तरीके से हैं, हम कर भी सकते हैं। मेरा मेन मोटिव अगर पर्सनली बोलो तो यही था कि आप सब इकट्ठे हो, एक दूसरे को, अब जैसे रिया दी आप हैं, आप इतने कहें तो एक ऊंचाई पे आप पहुंची है, आपको देख के हम लोग को प्रेरणा मिलती है। ऐसे ही संगीता दी है, ऐसे ही आराधना दी है, जैना दी है, रुचि दी है, बहुत सारी लेडीज हैं जो हमारे समाज में है, जो अच्छा वर्क कर रही है, अच्छा परफॉर्म कर रही है, ठीक है। तो मैं सबको जोड़ना चाहती थी। मेन मेरा जोड़ने का पर्पस भी यही था कि भाई समाज के साथ थोड़ा आओ, जुड़ो, क्योंकि समाज में थोड़े नीचे भी लोग हैं जिनको हमारी जरूरत है, जिनको हम कभी अगर जरूरत पड़े तो उनका हाथ थाम सके। मेरा मेन यही था। तो मेन हर वक्त फंड की बात नहीं करूंगी मैं, हाँ, लेकिन हम देखो सपोर्ट हर तरह का होता है, इमोशनल भी होता है, मोरल भी होता है, हर तरह का सपोर्ट होता है। तो जैसे भी सपोर्ट हम कर पाएंगे हम जरूर करेंगे। और इसीलिए आप लोग का साथ में जुड़े रहना बहुत जरूरी है। आप लोग साथ में जुड़े रहिए। कभी भी कोई ऐसा, कहीं भी आपके आसपास भी, या मेरे मतलब किसी के भी नॉन में कोई ऐसी लेडी या कोई ऐसा बच्चा है जिसको स्टडी के लिए ज़रूरत है, या कोई ऐसी लेडी है जिसपे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है किसी वजह से, चाहे वो फैमिली इशू हो, चाहे सोशल भी इशू होती है, तो वहाँ हम उनको सपोर्ट कर सकें। मेन हमारा मोटिव यही है कि हम अगर खुद इकट्ठे रहेंगे, एक दूसरे को जानेंगे, समझेंगे, तो हम मिलके उनका सपोर्ट कर सकेंगे। एक इंसान सपोर्ट नहीं कर पाएगा, लेकिन अगर 10-15 जने रहेंगे तो जरूर कुछ ना कुछ कर सकेंगे। और ठीक है, तो यही है कि साथ में रहिए, समाज के साथ जुड़िए। अगर मेंबरशिप लेनी है तो आप लोग प्लीज मेंबरशिप भी लीजिए जिन्होंने नहीं लिया है। और कभी भी ऐसा कुछ रहे, जरूरत पड़े, तो हम जरूर आपको इन्फॉर्म करेंगे कि इनको ऐसे जरूरत, अगर आप करना चाहते हैं तो प्लीज कुछ उनके लिए कीजिए, क्योंकि हम लोग उस लायक है, भगवान ने हमें उस लायक बनाया है कि हम कुछ कर सकें। तो रिया दी, मैं आपका ये क्वेश्चन इस तरह से क्लियर कर रही हूँ। मैं चाहूंगी, आरती है, आरती जुड़ी हुई है हमारे साथ, प्लीज आरती कुछ बोलो। साइन से है आरती। यस दीदी, गुड इवनिंग दीदी सब। मैं गुड इवनिंग बोलो यार, खुल के बोलो, यहाँ कोई कुछ नहीं है। रिया दी देखो कैसे बैठे, मैं तो सोच के हैरान होती हूँ कितनी डाउन टू अर्थ है रिया दी। दीदी मेरा नाम आरती है और मेरे हस्बैंड का नाम करण पटवा है, और मेरे 2 बच्चे हैं, एक 7 साल का है, एक 9 साल का है। तो मेरे हस्बैंड जॉब भी करते हैं और साइड बिजनेस भी है हमारा, तो जॉब पे पूरा टाइम उनका लग जाता है, बाकी जो साइड बिजनेस है वो मैं ही करती हूँ। और आपको मालूम है, आप भी पंजाब से और मैं भी पंजाब से। हाँ, ये हमारे पटियाला से है आरती, मेरी सिस्टर है, कजन सिस्टर है, और बचपन से जानते हैं हम लोग एक दूसरे को, और काफी एक्टिव है। जैसे सोनी भी है कि वर्क करती भी है और करवाती भी है, वैसे आरती भी है। आप लोगों को मालूम होगा कि साइन में पटवा करके वर्क है, मतलब वो पटवा लोग ही करते हैं। उसमें राखी आ जाता है, उसमें लटकन बनाने का काम आ जाता है, उसमें ये गोंडा बोलते हैं जो दुपट्टे के नीचे लगता है, थ्रेड धागा बनता है। तो ये सब काम हमारी बहुत सारी लेडीज करती है, और मैं अप्रिशिएट करती हूँ उनको कि वो लोग सिर्फ ये काम करती नहीं है, अपने अंडर 4-6 लेडीज को काम भी देती है। ठीक है, तो एज ए बिजनेस हो गया कि वो अपने घर फैमिली के साथ बिजनेस भी संभालती है, और ये बड़ी बात है, कोई छोटी मोटी बात नहीं कि आप 5-6 लोगों को अपने अंदर काम करवा रहे हो, उनको भी और मैं हाउस मेकर भी हूँ दीदी।
हाँ हाउस of मेकर course। आज से हाउस वाइफ नहीं बोलना है, हाउस मेकर ही बोलना है। अच्छा वेरी नाइस। अभी हाँ जी बोलिए, फिर मैं बोलती हूँ। बोलिए शीला जी, फिर मैं बोलती हूँ। हाँ जी बोलिए ना ऋचा जी, बोलिए हाँ, बोलिए। मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैं हर साल करीब 1 से 2 बच्चों को पढ़ाती हूँ फ्री में, मतलब मैं पैसे नहीं लेती हूँ, जिसको रिक्वायरमेंट है। सो अभी तो 2 साल से ऑनलाइन पढ़ा रही हूँ। जो मेरे घर के पास रहते हैं उनको मैं घर पे बुला के पढ़ाती हूँ। तो किसी को भी समाज में जरूरत है, काउंसलिंग करना है, उनको कौन सा सब्जेक्ट आगे लेना है और कौन सा करियर में जाना है और मतलब कोई सब्जेक्ट समझना है या पढ़ना है, तो मैं पढ़ा सकती हूँ उसको, और फ्री है ये, इसके लिए मैं कोई चार्ज नहीं, ठीक है ना। ये सिर्फ और सिर्फ अपने समाज के लिए है। तो इस बात को ज्यादा से ज्यादा फैलाएं, मेरा नंबर दीजिए और मैं बच्चों को गाइड करूंगी और कहाँ पढ़ाना है। मैं ग्रुप में डालती हूँ, इस पे एक पोस्ट डालती हूँ मैं ग्रुप में कि ये अप्रिशिएटिव है कि आप 2 बच्चों को अपने लेवल पे पढ़ाना चाहिए। बहुत ही अच्छी बात है। हो जाएंगे तो मैं पढ़ाऊंगी, कोई नीडी है। जी जरूर। एज ए टीचर आपने जो इनिशिएटिव लिया है बहुत ही अच्छी बात है, लेना चाहिए। हम सबको छोटा छोटा इनिशिएटिव लेना चाहिए कि हम जो भी कर सके। जरूरी नहीं है हम बड़ा काम कुछ करें, छोटे छोटे काम भी जब हम करते हैं ना तो छोटे छोटे आगे चल के बड़े हो जाते हैं। और वो हमारा छोटा काम किसी एक के लिए बड़ा रहता है। किसी एक बच्चे को भी अगर हम थोड़ा सा मतलब हेल्प करते हैं ना, वो हमारे लिए छोटा होगा, लेकिन उस बच्चे के लिए बहुत बड़ी बात होगी कि उसकी एजुकेशन की जिम्मेदारी हमने ली या किसी ने भी ली। तो ये एक बिग पॉइंट है दी। थैंक यू सो मच। क्लैपिंग होनी चाहिए इस बात के लिए। हाँ, और एक चीज और ऐड, और भी कोई कुछ बोले? एक चीज और ऐड करूंगी, कोई लेडीज को अगर मेरी हेल्प चाहिए, अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है, किसी मतलब कोई पर्सनल काउंसलिंग चाहिए किसी को, मतलब आई एम ऑल्सो एक्टिंग एज अ काउंसलर, तो मुझसे आप कनेक्ट हो सकते हैं। किस टाइप की काउंसलिंग है, आप मुझसे जब कनेक्ट होंगे तो मैं बताऊंगी, ठीक है ना। वेरी नाइस। फैमिली प्रॉब्लम है और भी है, आप घर पे सपोर्ट नहीं मिल रहा है, क्या किसी को सपोर्ट नहीं मिल रहा है, कोई बच्चों को पढ़ाने को रेडी नहीं है, तो इस तरह के लिए मैं काउंसलिंग करती हूँ। हमारे साथ एक आरोही पटवा जुड़ी है। आरोही जी प्लीज अपना वीडियो ऑन करें। आरोही पटवा बहुत अच्छी करती है। अगर मिया जी चाहे तो ज्यादा अच्छा लग रहा है। सुनने में अच्छा लग रहा है। मुझे भी अच्छा लग रहा है, और मुझे ये भी अच्छा लग रहा है कि सब बोल रहे हैं। बाकी लोग भी देखो कनेक्ट हुए थे। अगर सब बोले, क्योंकि ये एक छोटा सा प्लेटफॉर्म है दी, एक कुछ ऐसा नहीं है बहुत बड़ी। एक बार मिलना जरूरी है, चाहे कहीं पर भी एक मेन सेंटर पॉइंट ना सबका मिलना जरूरी है। अच्छा, नहीं करेंगे मीटिंग अरेंज करेंगे, मिलना बहुत जरूरी है। तो बहुत जल्द हम एक लंच प्लान कर रहे हैं, मतलब हाँ करेंगे। मेरा सबसे रिक्वेस्ट है, करेंगे, मिलते हैं सब। मैं अंधेरी में रहती हूँ, मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि हम लोग सब मेरे घर पे आके मिलते हैं यार। यू आर वेलकम एट माय होम। और एक आरोही जी कौन है, किसके साथ जुड़ी है? चलिए हम प्रोग्राम को थोड़ा आगे बढ़ाएंगे। तो हमारा जो आज है वुमेन्स डे सेलिब्रेशन, तो मैं चाहूंगी आप में से कोई भी कुछ बोलना चाहता हो, जैसे शायरी, वुमेन्स डे के ओकेशन पे गाना गाना चाहता हो, कुछ भी करना चाहता हो, छोटा मोटा मोमेंट, प्लीज आप में से कोई भी। यहाँ सब अपने हैं, अभी तो आप सबसे इंट्रोडक्शन हो गया, सब एकदम मतलब एकदम फैमिलियर हो गए हम लोग, तो बोल सकते हैं प्लीज कोई भी आप में से। मैं वाराणसी से बिलोंग करती हूँ। मेरी मॉम वाराणसी की है, एंड इवन आई हैव 2 ब्रदर जो अभी रहता है ना रेडी फॉर मैरिड है। तो हमारा मेन पटवा समाज से जुड़ने का कंसर्न ये है कि एटलीस्ट हम एक दूसरे को जाने और एक्सप्लोर करें कि एटलीस्ट हमारे समाज में कौन कौन है। हाँ, आप ज्वाइन होने को तैयार हो। मैं भी 2012 समाज से जुड़ी हुई हूँ और मैं आपकी बात मैं रखती हूँ सामने कि आराधना जी, संतोष जी, आपकी बात के अकॉर्डिंग और भी लोगों ने मुझे बोला है कि खाली मुंबई की नहीं, मुंबई के बाहर भी बहुत सारी पटवा लेडीज हैं, बहुत वेल है। तो मैं चाहूंगी कि एक ग्रुप में और बनाऊं जहां और लोगों को जोड़ूं। मैं जल्दी से जल्दी करूंगी और उसमें ऑल इंडिया लेवल पे सब लेडीज रहेंगी, पटवा लेडीज। तो खाली इंडिया लेवल के लिए है कि इवन अब्रॉड के लिए? ठीक है, मतलब अब्रॉड के लिए, सबके लिए कोई लिमिट नहीं है ना। मतलब मेरी बहन बाहर रहती है अभी, है ना। हाँ, कंसर्न पॉइंट वही है। मेरी मम्मी अभी बाहर है, यूएस में रहती है, मेरी भाभियां लोग भी यूएस में रहते हैं।
तो अगर उनको ज्वाइन करना है तो कर सकते हैं। 100% मैं फोन धीरे करके तो आपको वैसे हम लोग भी जल्दी हम इस पे वर्क करेंगे, एक ग्रुप बनाएंगे हम फीमेल का ही, जिसपे सब हाँ, ज्वाइन हो females। सके, चाहे वो अब्रॉड में हो चाहे इंडिया में कहीं पे भी हो, सब ज्वाइन कर सके, सबको जोड़ेंगे। और मैं एडमिन सबको बना दूंगी, आप लोग भी जोड़िए, हम भी जोड़ेंगे, ताकि ज्यादा से ज्यादा हम लोग, क्या होगा, हम लोग देखो आज हम 10-12 जने इंटरेक्ट हुए, आई एम श्योर सबको अच्छा लगा होगा, आई एम श्योर सबको एक अच्छा लगा होगा कि अरे ऐसी लेडीज है, अरे ये लोग कितना अच्छा कर रही है। लाइफ में मॉडिफिकेशन और कनेक्शन हमेशा अच्छा होता है। कुछ अच्छा होने के लिए, कुछ अच्छा होने के लिए ये कनेक्टिविटी होना बहुत जरूरी है। इवन हम हमारे डेली रूटीन में बहुत लोगों से, नए नए लोगों से मिलते हैं। ठीक है, हाँ आ रहे, बहुत ज्यादा जरूरी है कनेक्ट रहना। और बोलिए आप लोग कोई कुछ सुनाइए ना प्लीज। रुचि जी सुनाएंगी कोई शेर शायरी ऑन वुमेन्स डे? नहीं, शेर शायरी नहीं करती हूँ मैं, स्पीच देती हूँ, मैंने बोला है। नहीं, स्पीच देती है ठीक है, तो कुछ सुमन जी आप सुनाइए कुछ भी। यहाँ शर्माइए मत, हम सब अभी फेमिलियर हो गए और कोई ऐसा नहीं है जो बहुत हाई फाई हो। देखिए सब आप लोगों के जैसे ही है। आप शेर शायरी सीख जाऊंगी शीला जी आपके साथ रहकर। मेरे लिए श्योर दी श्योर। नहीं, लेकिन हम लोग एक मीटिंग करते हैं, आप लोग सबको एक सेंटर में जहाँ किसी को सबको इजी रहे, एक जगह हम लोग मीटिंग करते हैं, ठीक है ना? हाँ करते हैं, सबको इकट्ठा करते हैं, सब मिलेंगे सामने से तो और अच्छा लगेगा। पूजा कुछ सुनाएगी, पूजा भी गाना बहुत अच्छा गाती है। आप ही सुना दीजिए। मैं जी क्या सुनाऊं, कौन सा गाना? जो आपका फेवरेट मेरा हो। फेवरेट तो बहुत सारा है दी, मैं बोली तो मैं हमेशा गुनगुनाती रहती हूँ। एक चीज और बताना चाहूंगी कि बहुत सारे लोग में जुड़ना चाहते थे, लेकिन उनका कुछ घर पे इशू, कुछ फैमिली इशू की वजह से उन्होंने मुझे स्पेशली मैसेज किया कि हम लोग इस बार नहीं जुड़ पा रहे, पर नेक्स्ट टाइम हम जरूर करेंगे। जैसे रत्ना दी है विरार से, ज्योति दी है वो भी विरार से है, और भी 3-4 जने हैं सिस्टर्स है कुछ, वो लोग जुड़ना चाहते थे पर किसी वजह से नहीं जुड़ पाए हैं। फिलहाल हम लोग हैं, तो मैं एक सिंपल सा गाना है जो हम सारी फीमेल्स एक्सेप्ट करती हैं कि हमारे जब हम मतलब मुश्किल में जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा, ओ हमनवा। ये लो साथ में गाएंगे ना? जिंदगी में सिवा देना मेरा, ओ हमनवा, फ्रेश हो गया, फ्रेश। फिर आगे वेरी नाइस क्लैपिंग सबके लिए। सबने ये सॉन्ग मेरे साथ थोड़ा थोड़ा गाया है। क्लैपिंग भाई, तो अभी और भी कोई गाइए प्लीज, अगर गाना चाहे तो प्लीज। मेरा देखो कविता के साथ अपनी मीटिंग का वो करना चाहूंगी ऑन ओकेशन ऑफ वुमेन्स डे, क्योंकि आज हम वुमेन्स डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। इतनी प्रिटी वुमेन्स है मेरे सामने, तो मैं एक बहुत ही प्यारी सी कविता सुनाना चाहूंगी आप लोग को। होप आप लोग को पसंद आएगी, सुनिए। आया समय उठो तुम नारी, आया समय उठो तुम नारी, युग निर्माण तुम्हें करना है, पूरा युग निर्माण तुम्हें करना है। आजादी की खुदी नींव में, आजादी की खुदी नींव में तुम्हें प्रगति पत्थर भरना है। मतलब जो नींव रखना है वो तुम्हें ही रखना है।
अपने को कमजोर न समझो, अपने को कमजोर न समझो, जननी हो तुम पूरे संपूर्ण जगत की, पूरे देश की, पूरे जगत की तुम जननी हो, इसलिए खुद को कमजोर मत समझो। अपने को कमजोर न समझो, जननी हो तुम संपूर्ण जगत की, गौरव हो अपने संस्कृति की, गौरव हो अपने संस्कृति की, तुम्हें नया इतिहास देश का अपने कर्मों से रचना है। आया समय उठो अब नारी, युग निर्माण तुम्हें करना है। आया समय उठो अब नारी। मैं सबको अप्रिशिएट करना चाहूंगी, जितने भी हमारी लेडीज हैं, सबके लिए भाई एक बार बिग क्लैपिंग हो जाए आप सबके लिए, मेरी तरफ से बिग क्लैपिंग। कोई और कुछ बोलना चाहता है तो प्लीज जरूर बोले। चलिए मेरे साथ गाइए। हाँ गाइए ना प्लीज। कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, हर मैदान ओ बंदा हर मैदान फतेह, घायल परिंदा है तू, दिखला दे जिंदा है तू, बाकी है तुझ में हौसला, तेरे चुनू के आगे अंबर पनाहे मांगे, कर डाले तू जो फैसला, रूठी तकदीरे तो क्या, टूटी शमशीरें तो क्या, रूठी तकदीरे तो क्या, टूटी शमशीरें तो क्या, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, मत जाओ। हर मैदान फतेह। बहुत ही प्यारा सॉन्ग है दी, बहुत ही प्यारा सॉन्ग है। जोश आता है सुनने से। आप लोग भी कोई गाइए। हाँ जी। नहीं मजा आता है, जोश आता है, जोश आता है। बोलिए जोश आता है। सुमन जी आप भी गाइए कुछ साथ में। चलिए सुमन जी गाइए गाइए गाइए। कुछ भी गाइए, आप अपने बच्चों के लिए गाना चाहती है गाइए, आप लेडीज के लिए गाना चाहती है। जैसे मैंने जो सॉन्ग गाया आप सबके लिए था, भाई कभी भी ऐसी मुश्किल आए तो हाथ साथ जरूर देना मेरा। तो आप भी गाइए प्लीज। जी आप गाइए, हम सब साथ देंगे। आरती कुछ गाना चाहती हूँ, साथ देंगे आप लोग तो गाइए ना, मैं भी साथ देती हूँ। नहीं दीदी, नेक्स्ट टाइम जरूर गाऊंगी मैं। अच्छा ठीक है, नेक्स्ट टाइम सब प्रिपेयर रहना। yes. और शायरी के साथ भी, स्पीच के साथ भी, हर चीज के साथ सब प्रिपेयर रहना। अब मुझे ये बताओ, मैंने कोशिश की सबको इकट्ठा करने की, अच्छा लगा सबको जुड़ के, क्योंकि मोस्ट ऑफ लोग बोल रहे थे पता नहीं कैसा एक्सपीरियंस। बहुत अच्छा लगा शीला जी, बहुत बहुत धन्यवाद इनिशिएटिव लेने के लिए, ग्रुप बनाने के लिए, और इनिशिएटिव लेने के लिए कि आज हम लोग करेंगे ऑन अकाउंट ऑफ वुमेन। वेरी गुड, आई अप्रिशिएट। थैंक यू। अच्छा लगता है जब आप थोड़ी सी एफर्ट डालो और कोई अप्रिशिएट करता है तो बहुत अच्छा लगता है। और ठीक है आप सब जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे बहुत अच्छा लगा कि मेरे बुलाने पे आप सब आए। स्टार्टिंग में 12 जने जुड़े थे, अभी 60 रह गए हैं, और मेरा एक्सपेक्टेशन था कि 15 लोग 20 लोग तो जुड़ेंगे ही, लेकिन बहुत जनों को काम था और बहुत जन मुझे मैसेज किए सेपरेटली कि भाई काम है, हम इस बार नहीं जुड़ पा रहे, नेक्स्ट टाइम जरूर जुड़ेंगे। तो थैंक यू सो मच, सब जुड़े और हमेशा ऐसे प्यार देते रहना, और कुछ नहीं चाहिए, आप लोग के सपोर्ट और प्यार की जरूरत है बस।